एवरेज से तुम्हें ये चीजें समझाने का प्रयास किया है। अब कुछ को लगता है कि भाई यहां पर गुरुजी आए, एक साथ मंत्र मारें और तुरंत एकदम कट ऑफ बता दें कि हाँ भाई एकदम ये नंबर जाने वाली है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सभी चीजें डिपेंड करती हैं पूरे डेटा के आधार पर और बाकी चीजों पर कि भाई अनुमानित एक कट ऑफ क्या हो सकती है। अब देखो, जो मैंने ये वाली कट ऑफ आपको बताई थी प्रश्नों के आधार पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अगर आप मेल हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो ध्यान रखिएगा एवरेज ये कह रहा है कि मैंने आपको बताया पहले कि 120 से 123 प्रश्न, तो आप इसमें एक आधा प्रश्न और जोड़ी लेना अगर जनरल मेल हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप फाइनल की बात कर रहे हैं तो फाइनल की एग्जैक्ट अभी कट ऑफ बता पाना वो पॉसिबल किसी भी स्तर से नहीं है। तो कम से कम 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन का एक मिनिमम मार्जिन मैंने माना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अलग अलग शिफ्ट वाइज ये बता पाओ कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5 प्रश्नों का एक मिनिमम मार्जिन जो है वो होना जरूरी है, ठीक है। कम से कम 10 नंबर तो हर जगह बढ़ेगी बढ़ेगी, ये मान के चलो आप, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, आपको ये भी लग सकता है कि इतनी नहीं जाएगी, ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आप मान के चलो कम से कम 15 नंबर, यानी कि आप कह लो कि 7 से 8 क्वेश्चन तक भी बढ़ जाती है, तो उतना बढ़ेगी। ये वीडियो आप देख लेना बाद में भी जो मैं बता रहा हूं आपको, और ये चीज निकलेगी लास्ट में भी। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपके कम से कम फिजिकल के लिए बता रहा हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 123-24 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो मतलब सेफ बता रहा हूं मैं आपको कि तो आप फिजिकल के लिए हैं। लेकिन अब यहां 2 कंडीशन बनती हैं। जिस बच्चे का पेपर 8 की फर्स्ट शिफ्ट में या 9 की सेकंड शिफ्ट में, जो कि एवरेज स्कोर को कम कर रही हैं, उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। अगर किसी बच्चे के प्रश्न मान लेते हैं यहां 118 भी सही है, लड़का है वो, ये तो मेल की है, तो भाई उसे अगर 14-15 नंबर मिल गए नॉर्मलाइजेशन में तो उसका स्कोर तो काफी बढ़ जाएगा। आप सिंपल सी बात समझ के चलो, तो वो बच्चा तो बिल्कुल आ जाएगा कट ऑफ के अंदर। तो किसी का अगर 118 पे भी हो रहा है तो उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला होगा, ये बात 100% है। दूसरा, ओबीसी की बात करूं तो सेम, जिस बच्चे के 120 प्रश्न के आसपास ठीक हैं, ठीक है भाई। अब डिपेंड मैंने आपको बताया करेगा नॉर्मलाइजेशन पे कि किस शिफ्ट को कितना मिल रहा है, लेकिन 120 के आसपास प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और ये फिजिकल के लिए बता रहा हूं मैं, फाइनल के लिए मैंने आपको बताया कि जनरल की कम से कम 5 क्वेश्चन, ऐसे ही यहां एससी एसटी की 5 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो कि बढ़ेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 7 से 8 प्रश्न तक बढ़ सकती है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है भाई। अभी आगे बताएं। और देखो, तुम एक और चीज मैं आपको बता दूं, तुम्हें ट्रस्ट है नहीं है वो बात एक अलग मुद्दा की है, ठीक है। बहुत अलग अलग व्यक्ति, बहुत विशेषज्ञ कट ऑफ बनाते हैं और बनाई भी हैं, और मैं कहूंगा कि किसी और से ज्यादा बेहतर। अभी पीछे चाहे रेलवे आरपीएफ की कट ऑफ बताई मैंने, ठीक है, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई, तो दिल्ली पुलिस में मैंने 68 बताई थी, 70 गई है, 2 नंबर एक्स्ट्रा। तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि कट ऑफ पर कौन काम कितना करके आता है, कौन फेमस कितना है कट ऑफ बताने में, वो एक अलग मुद्दा है। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि 100% जो मैंने बोल दिया ये का अनुमान होता है, आइडिया है कि आप इससे अपने आप को सेफ और अनसेफ महसूस कर सकते हो। आप जब पेपर देकर या आपकी जब कट ऑफ आएगी बाद में, तब भी मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इससे कम नहीं जाएगी भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझ लो कि आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि हाँ हवा हवा में बात कर रहा हूं, तो मैं हवा में नहीं, घंटों की मेहनत करके तब यहां चीजों को बताने तो मैं आता हूं। ईडब्ल्यूएस में भी सेम 118-19 प्रश्न आपके सही हैं, तो भैया 118-19 प्रश्न जो हैं वो आपके सही होने चाहिए, तब आप अपने आप को मानो कि हाँ हम सेफ हैं फिजिकल के लिए। एससी, लेकिन मैंने आपको एक बात बार बार बताई है कि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा खेल प्ले करेगा, तो मैंने सिर्फ आसान और कठिन आपको बता दिए। एससी का 204 से 210 के बीच में, यानी कि आपके 104-5, 103-4-5 प्रश्न सही हैं, तो आप फिजिकल के लिए सेफ समझो अपने आप को सेफ, ठीक है भाई। और एसटी की आप मान के चलो कि आपके यानी कि 88 के आसपास 77 मतलब 87-88 क्वेश्चन तो कम से कम आपके ठीक होने चाहिए, तब आप ये फील कर पाओगे कि हाँ हम सेफ हैं। आपको मैंने 3 फैक्टर ये बड़े बड़े बताए हैं। नंबर 1, पदों की संख्या का आधा होना।
नंबर 2 दूसरा कि प्यारे बच्चों आपका इस बार नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो 12-14 नंबर तक होगा, क्योंकि इस बार 6 शिफ्ट रही हैं, तो पिछली बार जो कि 17-18 तक भी पहुंचा था कई सारी शिफ्ट में। ठीक है भाई, अब मैं तुम्हें फीमेल की बताए दे रहा हूं। फीमेल की अगर आप महिला हैं तो फिर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये महिलाओं की है। अगर आप यूआर से हैं तो भैया यूआर से हैं तो आपका मान के चलो कि भैया कितना होना चाहिए, 115 से 118 प्रश्न ठीक होने चाहिए फिजिकल के लिए। ठीक है भाई, ओबीसी के लिए अगर आप गर्ल्स हैं तो वही 115 प्रश्न के आसपास आपके ठीक होने चाहिए फिजिकल के लिए। डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए वही 113-14 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। एससी के लिए आपके सेम यानी कि 98-100 प्रश्न अगर आपके सही हैं। ठीक है जी। और एसटी के लिए अगर मैं कहूं आपसे तो 81 से 84-85 के बीच। अब आप ये सोचो कि गुरुजी आकर ये कह देंगे नहीं जिसके 100% भी ठीक हैं वो भी एकदम घोड़े की रेस में दौड़ने लग जाओ, तो भाई 100 प्रश्नों पर जनरल कैटेगरी में तो सिलेक्शन दूर दूर तक आप भूल जाइएगा। मैं आपको हो सकता है मन को समझाने की बात भूल जाऊं उससे कि आप 4 बातें मुझसे कम बोलो, लेकिन मैं आपसे वही बात बताऊंगा जो चीज सही होगी। ठीक है, जो चीज ऑथेंटिक होगी, जो डेटा कहेगा, जो मेरा अनुमान कहेगा, आपसे मैं वही बात बताऊंगा। तो उन चीजों को बताकर ही मैं आपसे ये बात सारी बोल रहा हूं कि मैंने क्या एनालिसिस किया और क्या चीजें बताई हैं इससे पहले, यानी कि इससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो तो बातें समझ में आ रही हैं। तो ये एक अनुमानित मैंने आपको बताया कि ये आइडिया है फिजिकल के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया फाइनल भैया कम से कम 5 प्रश्न मान लो, तो गर्ल्स में भी सेम लगभग 5 प्रश्न के आसपास पीछे भी देखने को मिली। और बाकी आगे हम आने वाले समय में आपके लिए